हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 इसलिए कर रहे हैं कि इसमें सभी तरह के एडजस्टमेंट है आपके पास में। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट मिलेंगे, सैलरी का एडजस्टमेंट मिलेगा आपको, और गुड्स कंज्यूम्ड, ये सभी जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो सभी मिल जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें। यस, देखिए, सबसे पहले अपन बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में पिछले साल के जो बैलेंसेज होते हैं वो बैलेंस लिखेंगे अपन। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में अपने को कुछ क्लू मिल सकता है पिछले साल से रिलेटेड किसी एसेट्स और लायबिलिटी का। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, इसलिए अपन रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट भी पढ़ेंगे और पिछले साल के बैलेंस देते हुए अपन ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। यस, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है वो सबसे पहले लिखेंगे बाई कैश, बैंक एंड एफडी। कैश, बैंक एंड 9% एफडी। कैश 800, 4200 एंड 10,000। यस, फिर आपको उसके बाद में कह रहा है मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग 800 फॉर 12-13, मतलब पिछले साल का 800 रुपये मिला है। इसके बारे में ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया प्रीवियस ईयर। अगर आपको इसके अलावा नीचे डिटेल में एडजस्टमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की, तो इसी को प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मान करके बैलेंस शीट में लिख लेंगे। लेकिन अपने को एडिशनल इन्फॉर्मेशन में प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है तो वो ही फिगर अपन बैलेंस शीट में लिखेंगे, ये वाला फिगर नहीं लिखेंगे। यस, और कोई डिटेल अपने को मेंबरशिप, एडमिशन, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ एसेट्स, ग्रांट, मैच फंड, सैलरी, अपकीप, मेडिसिन परचेज, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, रेंट टैक्स, ग्रास सीड्स, कॉस्ट ऑफ सेकंड हैंड कार। यस, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में पिछले साल से रिलेटेड। यस, देखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ऑन 31 मार्च 13, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1000 रुपीज़ पिछले साल का है, आउटस्टैंडिंग 1000 रुपीज़। फिर कह रहा है एडवांस सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 13, पिछले साल का एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन है 600। फिर कह रहा है स्टॉक ऑफ मेडिसिन, पिछले साल का स्टॉक ऑफ मेडिसिन है 480। स्टॉक ऑफ मेडिसिन 480। और इन्फॉर्मेशन क्या दी, सैलरी पेएबल, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200। 1200। फिर उसके बाद में टोटल फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 13, 1 अप्रैल 13 कहे या 31 मार्च 13 कहे, दोनों डेट को एक ही मान लेते हैं अपन। तो टोटल फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 13 वाज 20,000 फर्नीचर, 20,000 टोटल फर्नीचर। एंड बुक वैल्यू ऑफ द फर्नीचर सोल्ड, ये तो ड्यूरिंग दिस ईयर। यस, ये अपने पास में पिछली बैलेंस शीट डिटेल आ गई। इसके बेसिस के ऊपर अपन कैपिटल फंड कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे टोटल करते हैं इसका। कैपिटल फंड का फार्मूला क्या है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो कैपिटल फंड बन जाएगा आपके पास में। 8 तो 10, 14, 14, 4, 5, 6, 3, 6, 8 तो 10, 4, 14, 4, 1, 5, 6, 4, 1, 5, 8 तो 10, 4, 14, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 3, 36,480। अब यहाँ पे कैपिटल फंड कितना रहेगा, 0, 8, 4, 2, 8, 8, 14, 1, 2, 4, 34,680 कैपिटल फंड हो गया आपके पास में। 6, 2, 8, 14, 1, 2, 4, 36,480, ये आपका कैपिटल फंड हो गया आपके पास में। यस, अब बनाएंगे अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये दोनों साथ साथ बनाएंगे अपन। यस, देखो आप इसको
ये अब इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अपने को बनाना है और बैलेंस शीट बनानी, दोनों साथ साथ बनाएंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ते हैं, जहाँ फिगर उसको नोट डाउन करना होगा वहीं पे करेंगे अपन। यस, देखो ओपनिंग बैलेंस दिए, इनका कोई यूज़ नहीं है। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन 96,000, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन बाई सब्सक्रिप्शन 96,000, ये अमाउंट रिसीव्ड है ये। अब इसमें कह रहा है पिछले साल का 800 रुपये मिला, इंक्लूडिंग 800 फॉर 12-13। 12-13 का आपको जो सब्सक्रिप्शन मिला वो 800 मिला। तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग में से जितना पैसा मिलता है वो लेस करते हैं, माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 800, 95,200। फिर उसके बाद में कह रहा है मेंबरशिप एडमिशन फ़ीस। अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो एडमिशन फ़ीस को अपन रेवेन्यू नेचर के मानते हुए इनकम साइड में लिखते हैं, सबसे नीचे थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, बाकी के एडजस्टमेंट होंगे बाई मेंबरशिप एडमिशन फ़ीस। एडमिशन फ़ीस है 3,500। सेल ऑफ फर्नीचर 1600, ये कह रहा है सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर आपने 1600 में बेचा है, लेकिन फर्नीचर की बुक वैल्यू बता रहा है लास्ट में बता रहा है बुक वैल्यू ऑफ द फर्नीचर सोल्ड वाज 5,000। 5,000 रुपये का फर्नीचर आपने 1600 में बेचा, इट मीन्स 3,400 इज द लॉस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सेल ऑफ एसेट्स पे जो प्रॉफिट या लॉस होता है वही मेंशन करते हैं अपन। तो यहाँ पे अपने को लॉस हुआ है, 1600 बेचा आपने और फर्नीचर 5,000 रुपये का लॉस हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस साइड में, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 5,000 माइनस 1600, 3,400। और बैलेंस शीट में फर्नीचर में से लेस कर देंगे, माइनस सोल्ड 5,000। जितने का फर्नीचर है उसमें से 5,000 कम हो गया आपके पास में, फर्नीचर आपने बेच दिया 5,000 रुपये का, तो फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस कम हो गया 5,000 रुपये से। यस, सेल ऑफ ग्रास 200, सेल ऑफ ग्रास 200। डोनेशन, डोनेशन इसने 5,000 रुपये का बताया, सिंपल डोनेशन है, नॉर्मल डोनेशन है, जनरल डोनेशन है। कोई बड़े अमाउंट का या स्पेसिफिक डोनेशन होता है तो अपन बैलेंस शीट के एसेट साइड लाइबिलिटी साइड लिखते हैं, और छोटा डोनेशन होता है, जनरल डोनेशन होता है तो इनकम साइड में बाई डोनेशन। बाई डोनेशन 5,000, बाई डोनेशन 5,000। मैच फंड रिसिप्ट, फंड है ये, फंड से रिलेटेड ट्रांजेक्शन बैलेंस शीट में, मैच फंड 12,000। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इनकम है, यहाँ लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन एफडी। अब आप देखिए एफडी जो है इसने ओपनिंग बैलेंस में दिया है, एफडी 10,000 रुपये की है, 9% इंटरेस्ट, और क्लोजिंग में दिया एफडी 10,000 रुपीज़ की है, 9% पर एनम। 9% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ओपनिंग में 1 अप्रैल को बैलेंस है एफडी का 10,000, ईयर एंडिंग में बैलेंस है 10,000, तो 10,000 रुपये के ऊपर 9% से इंटरेस्ट होता है 900 रुपीज़। आउट ऑफ दैट वी हैव रिसीव्ड 4,450, 450 रुपये आपको मिल गए। इसका मतलब रिमेनिंग इंटरेस्ट इज एक्रूड इंटरेस्ट, आपको अभी मिला नहीं है, मिलना बाकी है। तो वो इम्प्लाइड एडजस्टमेंट हो गया कि 450 इज़ द एक्रूड इंटरेस्ट, उसका एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ इंटरेस्ट में ऐड करेंगे, ऐड एक्रूड इंटरेस्ट 450 और टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 900, और इसको अपन बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट 450। बैलेंस शीट में 450 ही मेंशन करें क्योंकि एडजस्टमेंट अपन 450 का ही कर रहे हैं। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, यस। सैलरीज, अब एक्सपेंसिव साइड में आ गए, पेमेंट साइड में अपन यहाँ करेंगे टू सैलरी 17,000। इसमें एडजस्टमेंट है वो आगे देखेंगे अपन। अपकीप ऑफ फील्ड पवेलियन, टू अपकीप ऑफ पवेलियन 3,400।
मेडिसिन परचेज्ड। अब यहाँ पे देखेंगे मेडिसिन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो अपन यहाँ पे गुड्स कंज्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो अपना टॉपिक होगा मेडिसिन परचेज्ड, मेडिसिन कंज्यूम्ड। आपने कितने टाइम की मेडिसिन परचेज कंज्यूम की है? परचेज कितने की है? 4000 प्लस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है मेडिसिन का 480, 4480 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है इनका मेडिसिन का? 650। तो ये आ जाएगी आपके पास में मेडिसिन कंज्यूम। 5 से 8, 8 से 14, 3 से 4, 4 से 4। मेडिसिन कंज्यूम्ड आ गया 3830। जब कभी किसी गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ हो तो अपने को उसके बारे में कंज्यूम्ड का आइटम कैलकुलेट करना पड़ता है अपने को कि कितना कंज्यूम हुआ ड्यूरिंग द ईयर। अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता तो डायरेक्ट अपन टू मेडिसिन परचेज लिख देते हैं यहाँ पे 4000। यस, मेडिसिन परचेज्ड। मैच एक्सपेंसेज 8800। अपने पास में मैच फंड है, इसमें से ही लेस करेंगे मैच एक्सपेंसेज 8800। ये रहेंगे आपके पास में 8 और 2 10, 3 1 4, 4200, 8 2 10, 8 नहीं 8 2 10, 8 3 11 12, 3200। यहाँ पे ये पॉजिटिव बैलेंस रहा, इसलिए अपन ने बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में मेंशन कर दिया। पिछली बार अपन ने नेगेटिव बैलेंस देखा था तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा था। मैच एक्सपेंसेज हो गया। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ है तो यहाँ पे बैलेंस शीट में आ जाएगा बिल्डिंग 30,000, बिल्डिंग 30,000। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस 3600, ये एक्सपेंसेज है टू मेंटेनेंस एक्सपेंसेज आएंगे 3600। रेंट टैक्स 8950, ये भी एक्सपेंसेज है। रेंट एंड टैक्स 8950। ठीक है, मेंटेनेंस एक्सपेंस आ गया, रेंट आ गया। ग्रास सीड्स, ये भी एक्सपेंसेज है 500। कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड कार परचेज, आपने कार परचेज की है, ये आपकी एसेट्स होती है इसलिए एसेट साइड में लिखेंगे कार परचेज्ड, कार 40,000। फिर उसके बाद में करें क्लोजिंग बैलेंस आगे, कैश बैंक एंड एफडी। कैश बैंक 9%, एफडी कैश 1500, बैंक 6000, एफडी 10,000। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखेंगे सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन किसने एडवांस भी दिया और आउटस्टैंडिंग भी दिया है। देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, रिसीवेबल, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 1000 रुपीज़, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 1000 रुपये, लेकिन रिसिप्ट में अपने को बताया कि 1000 में से 800 रुपये ही मिले हैं आपको, इसलिए अपन ने 800 रुपये लेस कर दिए। 200 रुपये अभी भी ड्यू है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो होगा उसमें 200 रुपये अभी भी ड्यू है पिछले साल के। फिर कह रहा है नेक्स्ट ऑन 31 मार्च 14 2500, जो इसने नेक्स्ट दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में लिखा 31 मार्च 14 को आउटस्टैंडिंग है 2500 रुपये। उसमें इसने बताया कि 4 करके फिगर होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फिगर होता है। जो फिगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अगर 4 होता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फिगर होता है। बैलेंस शीट का आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे? 4 वाले में पिछले साल का स्टिल ड्यू कोई है तो उसको ऐड कर देंगे। तो इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है 2500 प्लस आउटस्टैंडिंग दिस ईयर 2500, $97,700। यस, और अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना होगा? पिछले साल का था 200 रुपये और इस साल का है 2500 रुपये, 2500। पिछले साल का 200 कैसे आया? 1000 आउटस्टैंडिंग था, उसमें से 800 रुपये आपको मिल गए।
देखो आप 31 मार्च 13 आउटस्टैंडिंग 1000, ये आउटस्टैंडिंग 1000 था, इसमें से 800 रुपये आपको मिल गए, तो 200 रुपये पिछले साल के अभी भी बाकी हैं, तो 200 रुपये ये हैं और इस साल के 2500 रुपये, दोनों मिला करके 2700 ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया। अब आता एडवांस सब्सक्रिप्शन, पिछले साल का एडवांस है 600, एडवांस प्रीवियस ईयर ऐड करते हैं अपन, एडवांस प्रीवियस ईयर ऐड करते हैं 600, पिछले साल की बैलेंस शीट में है ये मेंशन 98, और इस साल का जो एडवांस होता है उसको लेस करते हैं, इस साल का एडवांस है 900 माइनस एडवांस दिस ईयर 900, तो कितना हो जाएगा आपके पास में 9 और 4 13 97,400, और ये एडवांस सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लिखेंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन 900। ठीक है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स, मेडिसिन का स्टॉक जो है अपने एडजस्टमेंट तो यहाँ कर दिया, ओपनिंग को ऐड किया, क्लोजिंग को लेस कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक अपन यहाँ बैलेंस शीट में लिखेंगे 480, यस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 480, क्लोजिंग स्टॉक 480 अपन यहाँ मेंशन कर दिया। ठीक है। अब आता है सैलरी, स्टाफ पेबल्स, स्टाफ सैलरी पेबल, पिछले साल की सैलरी थी 1200 रुपये, पिछले साल की सैलरी 1200 रुपये थी और इस साल की सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1400 रुपये। अपन जो सैलरी आउटस्टैंडिंग होती है उसको अपन ऐड करते हैं, करंट ईयर सैलरी आउटस्टैंडिंग होती है उसको ऐड करते हैं। पिछले साल भी अपन 11th में ये देखा था, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1400, इस साल की है 18,400। अब पिछले साल की आपने इस साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड की है, तो पिछले साल की लेस, पिछले साल की सैलरी को अपन लेस कर देंगे, माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 1200, 17,200, और आउटस्टैंडिंग सैलरी को यहाँ भी लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1400, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख दी। सैलरी का आउटस्टैंडिंग सैलरी जो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है उसको अपन इस साल की सैलरी में ऐड करते हैं क्योंकि वो इस साल का एक्सपेंसेज है, और पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है उसको लेस करते हैं क्योंकि वो पिछले साल का एक्सपेंसेज थे, आल्दो आपने इस साल पेमेंट किया, इस साल के एक्सपेंसेज में से लेस कर देंगे ताकि करंट ईयर के एक्सपेंसेज आ जाएंगे आपके पास में। यस, टोटल फर्नीचर 20,000, बुक वैल्यू 5,000 वाज सोल्ड, चार्ज डेप्रिसिएशन 10%। फर्नीचर आपके पास में 20,000 रुपये का था, 5,000 का आपने बेच दिया, रिमेनिंग बैलेंस रहा 15,000, इस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना अपने को, तो डेप्रिसिएशन 1500, नेट वैल्यू रहेगी 13,500, और यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1500, ये आपके पास में 1500 डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। 7 15 18 21 24 32 33 33 और 4 37 3 3 1 4 64 620। अब यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, इसमें कैपिटल फंड, कैपिटल फंड कितना अपने पास में 34680 34680 प्लस सरप्लस, सरप्लस 64620 64620, ये आ जाएगा 8 2 10 6 6 12 1 13 4 4 8 1 9 99,300 8 2 10 6 6 12 1 13 4 4 8 1 9। अब अपन इसका टोटल लगाएंगे 10 1,04,000 5 7 5 12 1 2 3 2 5 6 और 4 10 104,800। ये आपके पास में बैलेंस शीट बन गई इस क्वेश्चन की। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसमें जो खास बात थी आपके पास में वो थी फर्नीचर से रिलेटेड। फर्नीचर पिछले साल आपका स्टॉक था 20,000 का, आपने उसमें से 5,000 रुपये की बुक वैल्यू का फर्नीचर 1,600 में आपने बेच दिया। इट मीन्स आपको 3400 का आपका लॉस हुआ। तो जो प्रॉफिट या लॉस होता है एसेट्स बेचने पर उसको अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देते हैं। यहाँ लॉस हुआ इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा, लेकिन बैलेंस शीट में
जो 20,000 का ओपनिंग बैलेंस था उसमें से जो फर्नीचर बेचा है उसकी बुक वैल्यू लेस की है अपन ने, सेल प्राइस लेस नहीं की है, बुक वैल्यू लेस करनी है, यहाँ ध्यान रखने की ये बात होती है आपके पास में। दूसरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिलेटेड था। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 1000, वो 1000 अपन ने लेस नहीं किया है यहाँ पे। उसमें से जितना पैसा अपने को कैश मिल गया वो कैश अमाउंट लेस किया है। 1000 आउटस्टैंडिंग था, उसमें से 800 रुपये मिला अपने को पिछले साल का, तो वो 800 रुपये अपन ने इसमें से लेस किया है। यहाँ ध्यान रखने की बात होती है यहाँ पे। और ये जो 200 रुपये आउटस्टैंडिंग स्टिल आउटस्टैंडिंग था प्रीवियस ईयर का, उसको अपन ने कैरी फॉरवर्ड कर दिया बैलेंस शीट में। इस साल के बैलेंस शीट में 200 रुपये पिछले साल के बाकी थे और 2500 रुपये 2500 इस करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है। इसने 4 करके फिगर दिया उसमें, इट मीन्स दिस इज़ द करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ बैलेंस शीट में अप टू डेट आउटस्टैंडिंग आता है, पिछले साल के 200 और इस साल का 2500, दोनों को क्लब करके 2700 आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट पे लिख दिया अपन ने। तीसरा था एडजस्टमेंट, ये इंटरेस्ट ऑन एफडी का। एफडी इसने बताई 9% एफडी, 10,000 रुपये की एफडी साल के शुरू में भी थी 10,000 रुपये की, और साल के आखिर में भी 10,000 रुपये की एफडी थी। 9% एफडी थी, इसके ऊपर आपको 9% इंटरेस्ट मिलना था। टोटल इंटरेस्ट 900 होता है, तो उसमें से 450 आपको रिसीव हो गया। रिमेनिंग 450 इज स्टिल ड्यू, उसको कहते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। अपन लेने के लिए एंटाइटल हो गए लेकिन अपने को मिला नहीं है। एक्रूड इंटरेस्ट वी आर एंटाइटल टू रिसीव बट नॉट रिसीव्ड येट। तो अपन ने 450 को यहाँ इंटरेस्ट ऑन एफडी में ऐड किया और बैलेंस शीट की एसेट साइड में एक्रूड इंटरेस्ट लिख दिया 450। ये कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। आशा करता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन पर हेल्प करें।